गलत गलत बात गलत मत कहिएगा, दिल बोल रहा है उसका। गलत बात नहीं बीजेपी वाले नहीं, समाजवाद थे, समाजवाद हैं, समाजवाद रहेंगे। ये भी जबरन नहीं कर पाओगे आप। देखो उनने कहा नमक में मिलावट, ना, चीज इसमें मिलावट। कोई मिलावट नहीं है, कोई भी किसी में मिलावट नहीं है। समाजवाद थे, समाजवाद हैं और समाजवाद रहेंगे। कुछ भी नहीं था कांग्रेस सरकार में, जो हमें योगी सरकार में मिला और मोदी जी की सरकार में मिला है। हम लोग बचपन से यही पढ़ते चले आ रहे कि कब हमारा देश उन्नत करेगा, और आज हमारा देश उन्नत पे है। और अगर आप लोगों ने आज साथ नहीं दिया तो ये देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता, और ये बात का गारंटी लेके लिख सकता है कोई। समाजवाद थे, समाजवाद हैं, समाजवाद रहेंगे। कहते हैं कि बीजेपी ने बहुत ठगा है, विकास नहीं किया है, वादे किए। बिल्कुल भी नहीं ठगा एक बीजेपी ने। बता दे, एक चीज बता दे इनके साथ कुछ बुरा हुआ हो। हमारे साथ बाबा का सब काम अच्छा है। A to Z काम। हाँ, अभी तो सपा के जो बचे हैं, सपा के जो माफिया बचे हैं, वो अब की बार बाबा फिर लाएंगे उनको, विंडो रथ चलेगा फिर। बट एक चीज़ और है कि हम खुद टैलेंटेड लोग हैं, हम लोग डांसर हैं। ऐसा करके हम मुंबई जाते थे तो हमें बहुत अजीब लगता था कि वहाँ के लोग हमें अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे। तो ये चीज़ योगी जी ने अच्छा किया कि हमारे लिए यहाँ गाज़ियाबाद में अपनी एक फिल्म सिटी ले आई, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहता हूँ योगी जी और मोदी जी का। मैं ये कह रहा हूँ, बीजेपी है, राशन बांट रहे हो, ये बांट रहे हो, वो बांट रहे हो, क्या है राशन में? उससे क्या कहते हैं, नमक दे रहे हो, नमक में उससे क्या दे रहे हो? नमक में दे रहे हो, क्या दे रहे हो? नमक में कुछ नहीं दे रहे हो। नमक में ये है, उसे कांच है, ये है, वो है, हैं? कांच है कांच या नहीं? कांच है या नहीं? कांच है। पहले नमक भी नहीं मिलता था भाई। आप बेशक बीजेपी वाले हैं, देखो बुरा लगे मुंह पे कह देना, बिल्कुल मुंह पे कह देना। अरे नहीं समझ नहीं, गलत गलत बात, गलत मत कहिएगा, दिल बोल रहा है उसका। गलत बात नहीं। बीजेपी वाले नहीं, समाजवाद थे, समाजवाद हैं, समाजवाद रहेंगे। नमस्कार, खबर एक्सपर्ट की चुनावी कवरेज में आज हम टूलना विधानसभा में हैं और हम एटा रोड पर हैं, एक कॉलोनी के अंदर हैं। यहाँ युवा हैं कई सारे। इस देश का जो युवा है वो सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश में, और मैं इन युवाओं से बात करूंगा इस 2022 में वो किसे उत्तर प्रदेश का सीएम बना रहे हैं। क्या नाम है आपका? आकाश। आकाश जी, क्या लगता है इस बार संविधान क्या करने वाला है, यानी युवा क्या करने वाला है उत्तर प्रदेश में, किसे ला रहे हैं? युवा सर जाएगा तो बीजेपी की तरफ। आगे जाएगा? क्यों जाएगा? बिकॉज आगे जाएगा, कैमरा लेके आएगा ये बिकॉज सर बिजली, पानी, सड़क और अपनी माँ बेटियों की सुरक्षा को लेकर बीजेपी ही आनी चाहिए। लेकिन अन्य सरकारों में भी तो सुरक्षा थी। अखिलेश जी की सरकार में बहुत अच्छी सुरक्षा थी, मायावती की सरकार में नहीं, हम इस बात को नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? कारण क्या है? क्योंकि हम भी हिस्ट्री पढ़ते हुए आए हैं, हमने भी हिस्ट्री पढ़ी है, और आज जैसा कि हम देख सकते हैं प्रेजेंट में क्या चल रहा है, जी। कैसी सख्ती है, कैसी सुरक्षा है, कैसी ऐसा कोई काम है जो अच्छा लग रहा हो आपको, इस काम से अच्छी है सरकार, ये आनी चाहिए? गुंडागर्दी बिल्कुल भी नहीं, गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं है। क्या नाम है आपका? कृष्णकांत उपाध्याय। उपाध्याय जी, ब्राह्मण तो नाराज है बीजेपी से। नहीं, बिल्कुल भी नाराज नहीं है। क्यों? अच्छा कर रही है बीजेपी। क्या अच्छा किया बताइएगा? अखिलेश जी भी तो बहुत अच्छा करते हैं। नहीं, गुंडागर्दी बहुत है, क्यों? और बहन बेटी कोई भी सुरक्षित नहीं है। इस सरकार में बहन बेटी सुरक्षित हैं, ठीक है ना, युवाओं को मौका मिल रहा है, ठीक है ना, और पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, सब अच्छी सुविधा है। अच्छा। किसान भी खुश है। तो आपके यहाँ के विधायक कौन है अभी वर्तमान में? प्रेमपाल सिंह धनगर। क्या लगता है वो वापस आ पाएंगे या चले जाएंगे? बिल्कुल आएंगे, जरूर आएंगे, बिल्कुल आएंगे। कितने बहुमत से आ रहे हैं? कम से कम 40,000 बहुमत से आएंगे वो। 40,000 पक्का आएंगे। विपक्ष कहाँ चला जाएगा? बसपा कहाँ चली जाएगी? कुछ भी नहीं है, जय श्री राम है बस। जय श्री राम बोल रहे हो? दिल कहला है, रोजगार नहीं दिया सरकार ने, विपक्ष कहता है रोजगार नहीं, बिल्कुल दिया, बिल्कुल दिया रोजगार, बिल्कुल दिया। बिल्कुल नहीं कि रोजगार नहीं मिला है। हमारे देश में ऐसा कोई बच्चा नहीं है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो भूखा सो रहा हो आज तक, क्योंकि हमें राशन फ्री मिल रहा है। हमारे पास काम का कुछ नहीं था, तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, समझ लो कुछ भी नहीं था कांग्रेस सरकार में, जो हमें योगी सरकार में मिला और मोदी जी की सरकार में मिला है। हम लोग बचपन से यही पढ़ते चले आ रहे हैं कि कब हमारा देश उन्नत करेगा, और आज हमारा देश उन्नत पे है। और अगर आप लोगों ने आज साथ नहीं दिया तो ये देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता, और ये बात का गारंटी लेके लिख सकता है कोई भी। अगर युवा जिंदा है तो बीजेपी की वजह से जिंदा है, गुंडागर्दी बंद है तो बीजेपी की वजह से बंद है। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो बीजेपी की वजह से आगे बढ़ सकते हो। टैलेंट की भी तो कदर, टैलेंट की भी देश में कदर है,
बट एक चीज़ और है कि हम खुद टैलेंटेड लोग हैं, हम लोग डांसर हैं, ऐसा करके हम मुंबई जाते थे तो हमें बहुत अजीब लगता था कि वहाँ के लोग हमें अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे। तो ये चीज़ योगी जी ने अच्छा किया कि हमारे लिए यहाँ गाज़ियाबाद में अपनी एक फ़िल्म सिटी ले आई, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहता हूँ योगी जी और मोदी जी का। हमारा हमेशा साथ देते रहे और इसी तरीके से हम उनका दिल से आभारी रहेंगे हमेशा, और हमें उन्हें जिताना है, उन्हें आगे बढ़ाना है, ये मेरी प्रार्थना है। लेकिन आपने बहुत बड़ी बात कही है, फिल्म सिटी भी ले आए, लेकिन अखिलेश जी तो वहीं ले आए थे, कहाँ? उनके गांव में, आप जानते हो सैफई, वहाँ पूरी फिल्म सिटी आ जाती थी। लेकिन वो काम नहीं होता था ना, वो चीज़ काम नहीं होता था ना। हम लोग मेन चीज़ क्या था, हम लोग चलो फिल्म सिटी के लिए दौड़ते थे, लेकिन हम लोग उतना नहीं दौड़ पाते थे कि जितना हम लोग यहाँ दौड़ सकते हैं। और वो लोग बहुत उल्टे सीधे काम होते थे, उस कामों में लोगों का नुकसान भी होता था और लोगों का फ़ायदा भी होता था। और फ़ायदा पैसा बनाना, हाँ, मेन का टारगेट था पैसा बनाना। अगर और जो काम बता रहे आप, अगर काम हुआ है तो सिर्फ अपने बंदों का हुआ है। आप ये भी बता दो कौन से युवा का अच्छा काम हुआ है। ये योगी सरकार में हर इंसान का अपना खुद का एक खाता है, अपना खुद का एक प्राइवेट जगह है, सब कुछ है, आज तक कोई छीनने वाला नहीं है। लेकिन आप खाते की बात कर रहे हो, वो कहते हैं, विपक्ष कहता है कि 15 लाख रुपए देने की बात कही थी योगी जी ने और मोदी जी ने, लेकिन वो आए नहीं, धोखा किया सरकार ने। ये चीज़ का अगर ये देखा जाए कि धोखा किया, ठीक है, ऐसे तो बहुत सारी सरकारें आई थी जिन्होंने हमें वादे दिए थे कि हम आपके लिए ये कर देंगे, हम आपके लिए वो कर देंगे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया, ठीक है। तो हम हर इंसान को बुरा नहीं बोल सकते ना, हम हर इंसान को बुरा, हम उसको बुरा बोल सकते हैं जो बुरा होता है, हम किसी को बुरा नहीं बोल सकते ना। चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, या कोई भी सरकार हो, हम किसी को बुरा नहीं बोल सकते, हम उनकी बुराई नहीं कर सकते, हम उनके बारे में एक एडवांस देना चाहते हैं कि हमारे साथ ये गलत हो रहा है, यानी एडवाइस देना चाह रहे हो। हाँ, कि ये हमारे साथ गलत हो। उत्तर प्रदेश में बाबा आ रहे जा रहे हैं जी, बता बाबा आएंगे, बाबा को लेके आएंगे। बिल्कुल आएंगे। दीजिए। दादा क्या नाम है आपका? बाबा आएंगे साहब, कैसे आएंगे, कौन सी सुविधा से आएंगे? पूरी सुविधा है भरपूर। कैसे कैसे आप बताओ, कौन सा काम अच्छा लग रहा है? बाबा का सब काम अच्छा है। A to Z काम अच्छा है। अभी तो सपा के जो बचे हैं, सपा के जो माफिया बचे हैं, वो अब की बार बाबा फिर लाएंगे उनको, विंडो रथ चलेगा फिर चलेगा और वो भी तभी, हाँ जभी तो बाबा आएंगे, जभी तो बाबा आएंगे। बुलडोजर बाबा फिर लाए। हाँ हाँ, नहीं, लेकिन विपक्ष कहता है बुलडोजर निर्दोषों पे चला है, ऐसा कुछ नहीं, नहीं गुंडन पे ही चला है, गुंडों पे चला क्या माफिया है, सपाम उसी पे चला है। लेकिन वो कहते हैं ब्राह्मणों पे अत्याचार हुआ है। नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, तो इस बार टूंडला विधानसभा के युवा आप क्या करना चाह रहे हो? और ये अच्छा रंग दिखा रहे हैं, बहुत बहुमत से विजयी होगी अब की किनकी? बीजेपी। बसपा की? बीजेपी। अरे वही बात कर रहे हो, क्यों जीतेगी बीजेपी? बताओ। बीजेपी। जय श्री राम, जय श्री राम। कुछ कहना चाह रहे हो आप? मैं आप कुछ नहीं कह रहा, बोल दिया मैंने। एक बार और फिर बोल दो, दिल कह रहा है आपका, रोजगार नहीं दिया युवाओं को सरकार ने? नहीं बिल्कुल दिया है, क्यों नहीं दिया, अच्छा, बिल्कुल योजना दिया है। मैं पूछ लेता हूँ, युवा और भी हैं। क्या नाम है आपका? अजय गुप्ता। अरे गुप्ता जी, तैयार है क्या? आ रहे हो? कहाँ आ रहे हो? कौन आ रहे था? तो यार मिले आया हूँ तो। आए किन्हें ला रहे हो सरकार में वापसी? बीजेपी ला रहा था। देखो गुप्ता जी, ऐसा मत करो, अब अगले भैया नाराज हो जाएंगे। अगले जाए कुआ में सदरू, गाली ना दो। कुआ में जाए सदरू, क्यों? नहीं जाए का करो आने। जो कहने से विकास किया, सब कुछ किया। अरे बांध तो नहीं विकास करो, गुंडागर्दी कर दी मैंने, बहन बेटी की जिद रूटी कर दी। अच्छा, हाँ अब सही हो? सही है बिल्कुल। तो बाबा को बुलडोजर सही लग रहा हो तुम्हें? बोलो लग रहा कर रहा मैं तो। लेकिन अखिलेश जी इतने बहुमत से आ रहे हैं, पूरे देखो कितनी बड़ी रैली। अगले दिन नेक बहुत ना आ रही, बीजेपी सरकार बनेगी कर रही। अच्छा, हाँ, मायावती ना आई अभी तुम्हारे यहाँ टूंडला विधानसभा? अरे मायावती चाहिए ना, तो बीजेपी चाहिए, केवल नहीं चाहिए। तो देखो बहन जी ने तो बहुत अच्छा रूल्स रेगुलेशन किया था। नहीं बीजेपी चाहिए साहब हमें तो प्रॉपर। भक्त बनने अंधभक्त बन गए हो तुम। अंधभक्त हम तो का। बाबा का कोई काम अच्छा बताओ, तुम कहे जी काम अच्छा। भाई अच्छा काम है, बड़ी बहन बेटी इज्जत बढ़िया है यहाँ। अरे महंगाई तो कर दी है चरम पे। अरे महंगाई का मतलब, महंगाई तो ये महंगाई अनुसार बढ़ रही है, महंगाई का जनसंख्या बढ़ रही है। गैस का सिलेंडर 1000 रुपये कर दिया। कोई टेंशन नहीं उससे, मैं बढ़िया हूँ तो कोई टेंशन नहीं उससे। आप गुप्ता जी इसलिए मैनेज कर लोगे। हम तो कर लेंगे, और फिर अन्य गरीबों का क्या होगा? सब बढ़िया राशन मिल रहा, फ्री में टेंशन फ्री, कोई टेंशन नहीं। हाँ, क्या नाम भैया आपका? अनूप कुमार शर्मा। शर्मा जी, देखो तुम फिर शर्मा जी आएंगे और ये कहोगे कि शर्मा जी तो नाराज है बीजेपी से। क्यों नाराज क्यों है? देखो वो कहते विकास देव का इनकाउंटर किया, वो जे वो समाजवाद आना चाहिए, आना चाहिए। आना चाहिए, समाजवादी समाजवादी। क्यों? क्यों आना चाहिए?
बीजेपी ने क्या कर दिया? बताइए, मैं पूछ लूंगा, जवाब ले लूंगा, एक एक से जवाब ले लूंगा तुमसे। बीजेपी ने क्या कर दिया? कहते हैं विकास किया, राम मंदिर पर काम किया, धारा 300। ये कहने की बात है, सब कहने की बात है। देखो बीजेपी वाले हैं, वो बीजेपी लाएंगे, लाएंगे, क्यों नहीं लाएंगे? देखो ये कहने का आप जो बोल रहे हो वो हक सही है आपका। मैं ये कह रहा हूँ बीजेपी है, राशन बांट रहे हो, ये बांट रहे हो, वो बांट रहे हो, क्या है? राशन में उससे क्या कहते हैं, नमक दे रहे हो, नमक में उससे क्या दे रहे हो? नमक में दे रहे हो, क्या दे रहे हो? नमक में कुछ नहीं दे रहे हो। नमक में ये है, उसे कांच है, ये है, वो है, कांच है कांच या नहीं? कांच है या कांच है? पहले नमक भी नहीं मिलता था भाई। आप बेशक बीजेपी वाले हैं, देखो बुरा लगे मुंह पे कह देना, बिल्कुल मुंह पे कह देना। अरे नहीं सपोज नहीं, गलत बात मत कहिएगा, दिल बोल रहा है उसका। गलत बात नहीं, बीजेपी वाले नहीं, समाजवाद थे, समाजवाद हैं, समाजवाद रहेंगे। ये भी जबरन नहीं कर पाओगे आप। देखो उनने कहा नमक में मिलावट, सब चीज मिलावट। कोई मिलावट नहीं है, कोई भी किसी में मिलावट नहीं है। समाजवाद थे, समाजवाद हैं और समाजवाद रहेंगे। कोई अच्छा काम बता दो समाजवाद का कोई अच्छा। आदि पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीजेपी जय श्री राम, जय श्री राम। कोई कहता है, मैं आपसे समाजवादी पार्टी के कोई अच्छे काम बता दो इन लोगों को। अच्छे क्या अच्छे नहीं, क्या अच्छे नहीं? सुनो एक सेकंड, सपोज कल से ये समाजवाद थी नहीं, सुनो तो सुनो 2 दिन से ये समाजवाद थी नहीं। सबसे पहले समाजवाद थी, समाजवाद चली गई, बीजेपी आई, कोई दिक्कत नहीं आई। किस कारण आई वो मैं बताता हूँ, बताएंगे। बड़े भाई मैं बता, एक सेकंड बता, पूछोगे। देखो कोई सरकार आए, मुझे कोई मतलब, जो मैं हूँ समझ रहे, और रहूँगा, मुझे कोई बीजेपी में आए, ठीक है, हम आए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आए बीजेपी में और ना आएंगे कभी भी। बीजेपी से भगवान चला जाए या कोई चला जाए, हम बीजेपी में नहीं आएंगे। समाजवाद थे, समाजवाद है, समाजवाद रहेंगे। कहते हैं कि बीजेपी ने बहुत ठगा है, विकास नहीं किया है। बिल्कुल भी नहीं ठगा। एक बता दे, एक चीज बता दे, इनके साथ कुछ बुरा हुआ हो? हमारे साथ कुछ बुरा हुआ? बुरा ये हुआ, सुनो, गाय है, भैंस है और हमारी खेती हो रही है। हमारे खेत में कहने का मतलब 1 बीघे में 40 पैकेट निकलते थे, आज उसमें 10 पैकेट नहीं निकल रहे। तो मतलब कि गाय भैंस। सुनो, मेरी सुनो। मानते हैं अखिलेश यादव वाहन को मानते हैं? नहीं मानते? तो गैयों कटवा देंगे, वो गैयों कटवा देंगे, बताओ, गैयों कटवा देंगे वो? अखिलेश यादव नहीं कटवा दे, मोदी जी क्यों कटवाए? मोदी जी कटवाए। गैया किसकी है? ऊपर वाले की। क्यों है? तुम कटवाओ गैयों को? मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी ये कह रहे हैं कि गैया नहीं है, ठीक है, गाय है, ठीक है, गाय है, गाय कटवाओ या उनके लिए गौशाला बनवा दिए। गौशाला एक सेकंड सपोज, अरे मैं इसका जवाब दूंगा। देखो आप दूध पीते हो, ठीक है, इसको गाय को छोड़ कर रहे हो, उसको अपने पास रखो ना, अपने पास रखो ना उसको। अपनी व्यवस्था है तो नहीं व्यवस्था। गाय किसने? मैं पूछ लेता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ। हर घर की समस्या, सुनिए भाई साहब, हर घर की समस्या अगर मोदी जी योगी जी देखने आ गए यहाँ, हर घर की समस्या मोदी जी अगर योगी जी देखने आ गए तो दूध कौन पिएगा? दूध कौन पिएगा? यानी ये कह रहे हैं कि गाय छोड़ दी गई, उन पर काम नहीं कर रही सरकार, गाय के काम करना चाहिए। तो गौशाला है, तो बनी हुई है गौशाला। मेरी बात सुनिए, आप दूध पी रहे हो, आप उसको चारा खिला रहे हो, चलो अगर मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर बछिया हुई तो आप गाय को भी रखोगे, उसको भी रखोगे। अगर बछड़ा हुआ, जवाब लूंगा, अगर बछड़ा हुआ आप आगे आ जाओ, तो ये आप अपनी गलती है कि सरकार की गलती है? 1 मिनट खड़े रहने दो, 1 मिनट खड़े रहने दो भैया, जवाब दे दो इनको। क्या कह रहे हो, क्या नाम है? विवेक पारासर, जिला महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा। जवाब ले लो, जवाब मिलेगा, जवाब। अब बात हो रही है गायों की। हमारे माँ बाप हमें खिलाते पिलाते हैं, अगर वो बुजुर्ग हो जाए क्या हम उनको भी छोड़ देंगे? जवाब दो। छोड़ो, कोई माँ बाप को कोई नहीं छोड़ता। गाय इसका जवाब मैं भी दूंगा। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब ये गाय कहाँ थी? कट रही थी।
कट रही थी। अब मैं इनसे जवाब ले लेता हूँ, कट रही थी कि नहीं कट रही थी, सही सी बता। आपकी सोच है, दिल पे हाथ धर के दिल पे हम नहीं रख रहे, दिल पे। अरे जबरदस्ती, आने दो, बताओ। जबरदस्ती क्यों करवा रहे हो? जबरदस्ती नहीं, ये आपकी सोच है, कट नहीं थी। आपने गौशाला बनवाई, गौशाला बनी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गौशाला बनी है आपकी, गौशाला में आप कह रहे हो यहाँ बनी, वहाँ बनी, वहाँ बनी, गौशाला बनी है, फिर ये गाय इधर उधर क्यों घूम रही हैं खेतों में? क्यों घूम रही है बताओ। गाय इसलिए घूम रही हैं कि हम लोग क्या करते हैं, खूंटे से छोड़ दिए, घूम रही है। आप गौशाला लेके जाइए, अंदर करके आइए उनको, सब व्यवस्था है। गौशाला में कोई खूंटे हैं आपके आप अच्छा ये बताइए, किसी भी इस चीज का जवाब ये दीजिए। बायोलॉजी नहीं पढ़ा आपने, किसी भी गौशाला में गाय बनती नहीं है। दूसरा सवाल ये भी है इनका कि विकास पे काम नहीं किया, रोजगार पे काम नहीं किया, महंगाई चरम पर है। क्या विकास नहीं हुआ आज तक बताएं, क्या विकास नहीं हुआ, क्या चाहिए आपको? अखिलेश जी तो बार बार कह रहे हैं आके सरकार हिंदुत्व पे काम कर रही है। सरकार भ्रष्टाचार पे भी काम कर रही है। अखिलेश यादव जिंदाबाद थे, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहे। आज तक कोई भी पार्टी ये चुनाव चल रहा है, कोई भी पार्टी सरकार पे भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाई। लेकिन विपक्ष तो कहता है राम मंदिर में भी भ्रष्टाचार हुआ है, राम मंदिर में भ्रष्टाचार हुआ है, मंदिर में भ्रष्टाचार हुआ, राम मंदिर की जमीन खरीदी गई उसमें भ्रष्टाचार हुआ। कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ कहीं भी। अच्छा, अरविंद केजरीवाल के सहायक संजय 200 एसी, अरे उसके मकान में 200 एसी लगी है, वो क्या भ्रष्टाचार की तो जननी है वो। 200 एसी लगे उसके मकान में। उत्तर प्रदेश में वापसी बाबा की है कहना है, वापसी बाबा की है 110%। बिल्कुल आएंगे तो योगी। देखो तो आप गाने के साथ जा रहे हो, वैसे विकास पे आ जाओ। विकास हुआ क्यों नहीं? सड़कों का जाल बिछा है, कश्मीर से कन्याकुमारी इधर ले लो, उत्तराखंड ले लो, कहीं हर जगह इतने फ्लाईओवर बने, कितने ओवरब्रिज बने, क्यों नहीं विकास हुआ? दादा से पूछ लेता हूँ, दादा क्या नाम है आपका? विज्ञान चंद पारासर। पारासर जी, हाँ जी। बार क्या कह रहे हो, कौन आ रहा है सत्ता में? योगी जी जीतेंगे। दोनों हाथ से आशीर्वाद दे दिया। दे दिया। जय श्री राम। हाँ जय श्री राम। विपक्ष कहाँ चला जाएगा? गड्ढे में। क्यों चला जाएगा दादा, एक जवाब दे जाओ। चला जाएगा क्यों? अपने कर्म के अनुसार। कर्म तो बहुत अच्छे हैं, वो कहते हैं ना मैं कृष्ण मंदिर बनवाऊंगा, अखिलेश जी कहते हैं। वो तो सब कहते ही रहते हैं, वो सब करते नहीं है। अखिलेश जी के सपनों में कृष्ण जी आ रहे हैं हम तो। अरे नहीं आ रहे हैं वो। हाँ वैसे सपने में ही आते रहते हैं उनके। अच्छा, आपको योगी जी का कौन सा काम अच्छा लगा इसलिए वापस आ सकते? उन्होंने गरीबों की बहुत सेवा की, किसानों की। किसान निधि दी है, किसानों को 2-2 हज़ार रुपये दिए, गरीबों के लिए खूब राशन मिल रहा है, खूब गरीबों को गैस मिल रही है, पेट्रोल डीजल बढ़िया मिल रहा है, किसान संपन्न है, सब खुश है किसान सब। लेकिन विपक्ष तो ये कह रहा है ना, विपक्ष कहता है, यानी कांग्रेस की प्रियंका गांधी कह रही है इन्होंने भ्रष्टाचार ज़्यादा किया है, हम आ रहे हैं सभी बच्चियों को स्कूटी फ्री बांटेंगे। प्रियंका गांधी कह रही है, कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, हाँ, राहुल गांधी को क्या मानते हैं हम तो कुछ भी ना, इस समय कुछ नहीं कह रहे हो आप। वो तो कोरो पप्पू है। पप्पू है? वो तो किसी नहीं, सब कुछ नहीं। वो तो कैसे कह सकते हो आप, मेड इन इंडिया है। नहीं विदेशी, वो तो ड्रामा, पूरा ड्रामा उनका। इस बार तो ये टुंडला विधानसभा के युवा हैं और कुछ बुजुर्ग भी हैं जिन्होंने बेबाकी से खबर एक्सपर्ट पर अपनी राय रखी कि 2022 में वो किसे उत्तर प्रदेश का सीएम देख रहे हैं और टुंडला विधानसभा में किसे ला रहे हैं। आप देखते रहिए खबर एक्सपर्ट की विशेष पेशकश। धन्यवाद।